नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जाएगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से लेकर 30 जून तक के लिए जारी की गई है। अनलॉक 1 में बहुत सारी छूट मिलेगी, जिसमें सबसे अहम जो छूट है वो ये है कि अब आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की आपको जरूरत नहीं होगी। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप अब बिना पास के भी जा सकेंगे। साथ ही साथ 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये खोल दिए जाएंगे। ये फेज 1 में होगा सारा। 8 जून से रेस्टोरेंट्स और होटल भी खुलेंगे। जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है उसको भी खोलने की तैयारी की जा रही है। 8 जून से शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे। और साथ ही साथ वो सवाल जिसका कई बार लोग पूछते थे कि सैलून की दुकानें कब खुलेगी, तो 8 जून के बाद आपको सैलून की दुकानें भी खुली हुई मिलेंगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पर जो है कामकाज हो सके और कोरोना का संक्रमण न फैले। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा, उसी के तहत ये जो संस्थान खुलेंगे वो चलेंगे। साथ ही साथ एक अहम बदलाव और हुआ है कि जो कर्फ्यू पहले था उसे रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए कर दिया गया है। जो नाइट कर्फ्यू होता था पहले, ये 7 बजे से होता था शाम को और सुबह 7 बजे तक के लिए होता था, लेकिन इसकी अवधि घटा दी गई है और ये रात 9 से सुबह 5 बजे तक चलेगा। साथ ही साथ आवश्यक सामानों के लिए इसमें कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा, उसमें वो रात में भी चल सके। जैसे ट्रक है, आवश्यक सामान लेके जाने वाले गाड़ियां हैं, वो चल सकेगी। दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने पर राज्य सरकारें फैसला लेगी। मतलब जो दूसरा चरण होगा उसमें स्कूल कॉलेज खोलना है जुलाई से या नहीं, इस पर राज्य सरकारें फैसला करेगी। इसको राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। अनलॉक 1 के आपको बता दें कि 3 फेज रखे गए हैं। फेज 1 में हमने बताया आपको फेज क्या क्या छूट मिलेगी आपको। फेज 2 में जो होगा वो स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे और शिक्षण संस्थानों को लेकिन खोलने का जो फैसला होगा वो राज्य सरकारें लेगी। साथ ही साथ फेज 3 जो होगा उसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोलने पर विचार किया जाएगा फेज 3 में। साथ ही साथ सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल गैदरिंग जो होगी, ये धार्मिक समारोह होंगे या बाकी बड़े जो भी जश्न होंगे, उस पर फैसला जो होगा वो हालातों का जायजा लेने के बाद लिया जाएगा। अगर हालात सामान्य बनते हुए दिखेंगे तो इन सब चीजों को परमिशन मिलेगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन 5.0 में कई चुनौतियां सरकार के सामने हैं। जैसे कि देश के जो अहम 2 चुनौतियां उसकी अगर हम बात करें तो आर्थिक गतिविधियों में छूट के जरिए अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की एक कोशिश सरकार की ओर से करनी है। ये एक बड़ी चुनौती है कि जो आर्थिक गतिविधि है उसको पटरी पर कैसे लाया जाए। वही दूसरी तरफ एक तेजी से जो कोरोना संक्रमण जो फैलेगा इस दौरान, उस पर कैसे काबू पाया जाए और उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, मेडिकल स्टाफ को और मेडिकल फैसिलिटीज को कैसे इंक्रीज किया जाए ताकि इस पर काबू पाया जा सके। हालांकि कई राज्य है जो पहले ही लॉकडाउन को अपनी ओर से बढ़ा चुके थे, जिसमें मध्य प्रदेश का नाम शामिल है, जिन्होंने 15 जून तक पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम अपने यहाँ लॉकडाउन में अभी कोई छूट नहीं देंगे और लॉकडाउन 15 जून तक हम रखेंगे। तो ये कई राज्य है अपने तौर पर एहतियात के तौर पर वो कदम उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आ गई है, क्योंकि कल जो है वो जो पिछला लॉकडाउन था वो खत्म होने वाला था, उसके बाद अब एक नया लॉकडाउन जो है वो चालू हो गया, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। मतलब इससे तो ये समझ में आ गया है कि अब धीरे धीरे जो है छूट मिलनी शुरू होगी। 1 जून से कुछ ट्रेन्स भी शुरू होने वाली है नई, जिसका ऐलान पहले ही भारतीय रेलवे ने कर दिया। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑलरेडी चालू हो चुकी है।
तो धीरे धीरे अब जो है कोरोना के साथ लोगों को जीने की आदत डालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब तक जो लॉकडाउन किए गए, लॉकडाउन कोई कोरोना की दवाई नहीं है कि लॉकडाउन करने से कोरोना रुक जाएगा। इसलिए दिल्ली की सरकार के खासतौर पर मुख्यमंत्री कई दिनों से कह रहे हैं कि इसके साथ हमें जीना सीखना होगा, लेकिन सावधानी आपको बरतनी होगी। अगर आप इन हालातों में भी ट्रैवल करते हैं या मार्केट जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखना है। जो एसओपी हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से आएगी उसका पालन करना होगा। तो आप अगर सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, तभी आप इस बीमारी को हरा पाएंगे। अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो एक बड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए भी, देश के लिए भी, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो है वो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। लेकिन एक अच्छी बात है, कई लोग जो परेशान हो रहे थे, बॉर्डर्स पर एक दूसरे जाने के लिए पासेस की जरूरत होती थी, बॉर्डर सील हो जाते थे, तो अब उसमें एक बड़ी छूट मिल गई कि आप बिना पास के एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे 1 तारीख से। और ये एक बड़ी इस लॉकडाउन अनलॉक 1 की एक खास बात आप कह सकते हैं। कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील मिली और फेस बाय फेस क्या खुलेगा ये हमने आपको बता दिया। तो ये रही जानकारी। आपको जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि केंद्र सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।